स्टार्ट करके वीडियो रिकॉर्डिंग लीजिए। जानकारी हो हमारे ड्रोन का उनसे निवेदन है कि आप अपना। यह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लहरियासराय पोलो मैदान की, जहां पान समाज के द्वारा महारैली का आयोजन किया गया। मंच पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कई नेता यहां पहुंचे हैं और संबोधन कर रहे हैं। और यह भीड़ अपने लड़ाई खुद लड़ने के लिए लोग तैयार। पान समाज को महागठबंधन के द्वारा शामिल किया गया था, लेकिन अभी वो इस जो आरक्षण है उससे विमुक्त हो चुके हैं और अपने आरक्षण की लगातार अरे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इन्होंने साफ साफ कह दिया है, अगर हमें नहीं सुना जाएगा, हमारे लोगों को, हमारे समाज को अगर दोबारा जगह नहीं दिया जाता इस आरक्षण में, तो लड़ाई आर पार की होगी और 2025 के चुनाव में तो मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अगर हमारे समाज को 25 से पहले उन्होंने इस जो आरक्षण है उसको अगर शामिल करते हैं तो उनके हमारे समाज के द्वारा सहयोग किया जाएगा। से अगर वो हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तो 2025 का चुनाव उनके विपक्ष में लड़ाई लड़ेंगे और उनको हराने का काम करेंगे। आप यह तस्वीर देख सकते हैं कि मंच पर जो मदन सहनी मंत्री पहुंचे थे और यहाँ जो विधायक हैं केवटी के मुरारी मोहन झा वो भी आ चुके हैं। कई बैनर पे कई चेहरे लगाए गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव है और काफी ने अपने जो नेता हैं उनको चुनाव लगा दिए हैं। पूरे खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर जरूर बने रहिए दरभंगा तक में। क्या कुछ जिला अध्यक्ष मंत्री मदन सहनी एवं अन्य नेताओं ने कहा है, विस्तार के मंत्री भी थे मौजूद, क्या आश्वासन मिला, क्या कहते हैं इस पर? आप लोग सुने हैं, आप पत्रकार बंधु पहले से उपस्थित थे। मंत्री जी का आश्वासन साफ तौर पर सुने हैं कि आपके न्याय जो सुप्रीम जो न्याय दिया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, उस पर तकनीकी कारणों से जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रोक लगाया गया है उसका हम वकालत करते हैं और राज्य सरकार आपके साथ है और केंद्र सभी कराने के बाद जहाँ कहिएगा वहाँ हम आपके साथ आपके लिए आवाज उठाने के लिए तैयार होंगे। आप लोगों ने एनडीए के कई नेता को आज आमंत्रित किया था, देखा जा रहा है कि एक ही बड़े नेता यहाँ पे आए, बाकी नहीं आ पाए, जैसे कि अशोक यादव जी सांसद हैं, धर्मशिला जी हैं सांसद हैं, संजय झा जी हैं, मुरारी मोहन झा जी हैं। क्या वजह है सर? वजह यही है, वजह सीधा वजह है कि अभी वो लोग महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, महाराष्ट्र में भी हमारे गठबंधन हमारे लोग लड़ रहे हैं, लोग को लगाया गया है, वो सब लोगों का समय मिला था। अरे और एकाएक पार्टी का निर्णय हुआ कि आप लोग को वहाँ जाना है, तो पार्टी को देखने, पार्टी में रहने के कारण, गठबंधन में रहने का, गठबंधन धर्म को निभाना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने हम लोगों से क्षमा मांगते हुए वहाँ गए हैं। वो आएंगे, दिल से हमारे साथ हैं। अरे आज भी वो उपस्थित है, मन से, दिल से, अरे शरीर से वहाँ गए है। उसके अनुशंसा पर पिछले दिन सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया था उसी आधार पर पान समाज को रिजर्वेशन दिया गया था। अभी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसको रद्द किया गया। बिहार सरकार से हम लोग पुनः अपील करेंगे, आग्रह करेंगे और केंद्र का जो संपूर्ण अधिकार है अनुसूचित जाति में दर्ज करने का, हम लोग चाहेंगे कि हमारे सरकार के स्तर पर भी और हम लोग केंद्रीय नेतृत्व से भी मांग करेंगे कि इस समाज को निश्चित रूप से जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए हर चीज़ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो भी आधार बनता है उस लायक है, उसको अनुसूचित जाति के निश्चित रूप से शीघ्र ही उसका दर्जा बहाल किया जाए। पान समाज पर बार-बार अनुसूचित जाति में शामिल किया था, फिर हटा दिया था, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसीलिए है कि कानूनी रूप से जो बराबर अड़चन आता है वो तो कानूनी बात है। हमको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट किए हैं निश्चित रूप से लोग अपनी संघर्ष के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। कानूनी जो टेक्निकली कमी या बेसी है, टेक्निकली के आधार पर हमारे हमको लगता है उसको
आने वाला समय में उससे लोग चाहेगा कि मुक्त हो जाओ संपूर्ण रूप से। आने वाला समय में एक निश्चितता आधार हो के हम लोग आके भविष्य के लिए अस्थायी रूप से अनुसूचित जाति में शामिल हो, इसके लिए हम लोग प्रयास का जो आदेश है उसके आलोक में हम लोग इस पर निर्णय लेंगे कि किस तरह से फिर से समाज को आरक्षण का लाभ मिल सकता है। और चूंकि जो लाभ मिला था, जो अधिकार मिला था, जो आरक्षण मिला था, हम लोग समझते हैं कि वो 100% सही था और उनको मिलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो रुकावट हुआ है उसको दूर करने के लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे और एक कमेटी बनाएंगे। पोलो मैदान लहरियासराय में बिहार खान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के तत्वावधान में खान महारैली जो आयोजित की गई थी, उसमें उद्घाटनकर्ता के रूप में माननीय मंत्री श्री महाराज चौधरी जी समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार झारखंड का उद्घाटन किए और उन्होंने जोरदार ढंग से आश्वासन दिया है कि 1 जुलाई 15 को ही बिहार सरकार ने आप लोगों को काम की सुविधा दिया था, आपको आरक्षण दिया और आरक्षण का अधिकार दिया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो रोक लगाई गई है, इस संदर्भ में बिहार सरकार के स्तर से जो भी बन पड़ेगा, एक राज्य सरकार इस जाति के हित में बढ़ चढ़ करके काम करेगी और सरकार का यह प्रयास होगा कि आम जाति को जो है इसका मूल अधिकार शीघ्र से शीघ्र वापस होगा। इसके लिए संसद से भी बिल पारित कराया जाएगा। अब बोले कि अब जो उम्मीद है, क्या लग रहा है कि धरना प्रदर्शन करने की नौबत होगी? माननीय मंत्री जी का आश्वासन मिला, लेकिन उस आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं। जब तक हमारा अधिकार वापस नहीं होगा तब तक यह हमारा आंदोलन चलता रहेगा और यह चरणबद्ध रूप से चलेगा। अभी हम दरभंगा में रैली कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो गांधी मैदान पटना में भी महारैली करेंगे और तब भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो दिल्ली में भी रैली करने के लिए हमारे समाज तैयार है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि सरकार हमारी समस्या पर ध्यान दे ताकि हमें दिल्ली तक पहुंचने की नौबत ही न आए। कई नेता आने वाले, लेकिन मंत्रिमंडल में कहीं न कहीं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय कुमार भाभी व्यक्तिगत कार्यवश बिहार से बाहर हो गए हैं, जिसके कारण वो आज उद्घाटन करने के लिए नहीं आए। उनकी अनुपस्थिति में ही बिहार सरकार के माननीय मंत्री मदन राणे जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सरकार की ओर से उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी जो लंबित बिल है लोकसभा में उसको पारित करवाने का प्रयास करेंगे। बीजेपी से एक ही विधायक वो लोग नहीं आए, क्या लग रहा है कि अपने आप को आपकी रैली से अलग रखना चाह यहाँ सरकार के जो भी सांसद, माननीय सांसद, माननीय विधायक और मंत्रीगण आमंत्रित थे, आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव और सरकार की ओर से ड्यूटी लगी हुई है, इस कारण से नहीं आया। हमारे समाज से उन लोगों ने दूरी नहीं बनाया, उनकी मजबूरी है, ये पार्टी के हित के तहत बंधे हुए और जिसके कारण उन्हें चुनावी ड्यूटी में जाना पड़ा। अभी पिछले 9-10 सालों से ज्यादा हो गया एनडीए भाजपा सरकार है, यह सही है कि कांग्रेस 1963 से हमारे दिल को लटका करके रखी थी और हम लोगों को जो अधिकार मिला है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में ही मिला था। माननीय मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय के पूरा न्याय के साथ विकास की यात्रा करने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हमारे समाज के कान अनुसूचित जाति का अधिकार मिला और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो हम लोगों को अधिकार से वंचित किया गया है। बिहार सरकार के साथ साथ भारत सरकार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार की तरफ से भी हमें आश्वासन मिला और हम लोग आश्वस्त हैं कि सरकार का साथ मिलेगा और हमारे साथ। मीडिया बंधु को धन्यवाद, आप लोग आए इस सभा में और हम यही कहना चाहते हैं आज का रैली के बारे में
जो एक सीमित संसाधन में आज हमारा पान जाति ने दिखा दिया है। जो हम आर्थिक कमजोर हो सकते हैं लेकिन आत्मविश्वास से कमजोर नहीं है, और हमारा जो अधिकार है आरक्षण वो हम लेकर रहेंगे, चाहे वो आप देख ही रहे हैं। जो सीमित संसाधन में, गरीबी में, ना पैसा रहते हुए, ना आर्थिक बल रहते हुए आज पूरा मैदान का जगह भरा हुआ है। तो दिल्ली दूर नहीं है, पटना दिल्ली दूर नहीं है। अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो हमारा समाज नोटा गिराने का काम करेगा, लेकिन किसी भी सरकार का समर्थन नहीं करेगा। अर्जुन कुमार पान, जो सरकार ने पहले हमको आरक्षण दिया था, और आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप पान है लेकिन सरकार का तरीका गलत होने के कारण, तरीका अपनाने के कारण आपको यहाँ से वंचित किया जाता है, इसलिए आपको फिलहाल खारिज किया जाता है। आप अगर आना चाहते हैं, इसलिए आप हैं और आना चाहते हैं, तो केंद्र के सूची में जो केंद्र का जो बड़े बड़े नेता है, जो केंद्र का जो संचालन करते हैं, उनके अधीन आना होगा। आप मान है, आप रहेंगे। इसलिए इस सभा के माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार को कि अगर हमारा पान समाज हम है, अगर हम नहीं है तो ये पहले बतावे, अगर हम नहीं है तो है कौन पान ये बतावे। अगर हम ही पान है तो हमें पान की दर्जा दे, हमारे सजातीय को जो आरक्षण, जो मेरा जाति का वो आरक्षण वापस करे। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग अभी दरभंगा में किया है, पटना में इसके बाद पटना में करेंगे, दिल्ली में जाना होगा दिल्ली में करेंगे। आंदोलन में पीछे नहीं हटेंगे, और नहीं करते, फिर भी नहीं करते हैं तो हम लोग सरकार को विरोध में हम लोग मतदान करेंगे और सरकार को उखाड़ देंगे। हम तमाम प्रशासन और देश के मुखिया को भी मैं कहना चाहता हूँ कि 1967 का जो 119 बिल है, जो अभी तक विगत 7 दशकों से लंबित है, आप उसको पुनः सुधारने का काम करिए, जीवंत करने का काम करिए, और हमारे समाज को पुनः SC में है बहाल करने का काम करिए। अगर आप हमारे समाज को बहाल नहीं करेंगे तो आने वाला 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, कहीं न कहीं हमारी भी आबादी पूरे बिहार में 50 लाख के अप्रॉक्स है। अगर हमारे समाज को अनदेखा करेंगे, पान समाज को अनदेखा करेंगे, तो आपको भी है 2025 का विधानसभा चुनाव है, जो सरकार के आंकड़े के हिसाब से मेरा लगभग 3% मेरी आबादी है, 3% वोट आपको नहीं मिलेगी। इसलिए इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तमाम लोगों को, और मैं भारत सरकार और बिहार सरकार के मुखिया को मैं सर्वत्र प्रार्थना करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप हमारे पान समाज को पुनः SC का आरक्षण दीजिए। अगर आप हमारे समाज को SC का आरक्षण नहीं देते हैं तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि पूरे बिहार में ये चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, और ये आंदोलन चलते रहेगा। अगर आप हमारे समाज को नहीं देंगे तो 2025 का जो आने वाला चुनाव है, हमारे पान समाज के लोग है ना, बिहार के 243 सीट है, 243 में से मान के चलिए 40 सीट SC का है। SC सीट पर तो नहीं लड़ सकता है, लेकिन 203 सीट पर तो लोग लड़ सकता है, निर्दलीय रूप से लड़ सकता है, और आपको हटाने का भी काम किया जा सकता है।